आइए भैया जी है और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लिए हुए हैं, जानते हैं। फोटो ही नहीं, इस पे गौर से देखेंगे तो पीछे संविधान है जिसके दायरे में आप भी आज यहाँ पत्रकारिता कर सकते हैं, नहीं तो आप भी नहीं कर पाते। कौन कर पाता? जो मनु को मानने वाले होते थे वो कर पाता। लेकिन आज को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अमित शाह आप जैसे संविधान विरोधी जितने हैं सुन लो। अगर मेरी आवाज तुम तक जा रही हो या नहीं जा रही तो अगर इनके माध्यम से अगर तुम्हारे कानों तक जाती है तो मेरी आवाज सुन लो। अगर तुमको भगवान प्यारा है तो तुम स्वर्ग में चले जाओ, तुम त्याग पत्र दे दो, तुम्हारे जैसे सारे लोग स्वर्ग में चले जाएं, हमको छोड़ दो। हम बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश को चलाएंगे और हुक्म इख्तियार सबको बराबर देने का काम करेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबके हाथों में जो पैसा होता है उस पैसे पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी देन है? इस महापुरुष की देन है। अमित शाह के घर में महिलाएं होगी, उनके नातेदारों के घर में महिलाएं होगी। अगर उनको सम्मान से जीने का अधिकार अगर किसी ने देने का काम किया है तो परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के इसी संविधान ने दिया है, और अमित शाह की ये औकात नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, अमित शाह जिस प्रकार से आपने बाबा साहब को भरे संसद में अपमानित करने का काम किया, अगर आप लोग जरा भी नैतिकता बची रहती तो तुम उसी दिन दूसरे दिन तो इस्तीफा देने का काम करते। लेकिन धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम उनके सिपाही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही केवल एक आह्वान पर आए हैं, अगर सार्वजनिक तौर से अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित अगली बार हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। और देखते हैं तुम्हारी कितनी जेलें हैं, इस बहुजन समाज के लोगों को भरने का साहस है कि नहीं है। और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग की बात करते हो तो तुम क्यों नहीं भगवान का नाम? लगता है कि तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया होगा। तुम नहीं लिए होगे, तुम्हारे खानदान वाले नहीं लिए होंगे, तुम्हारे पार्टी वाले नहीं लिए होंगे। अरे ले लेते तो कब तक चले जाते। हम तो कह रहे हैं कि हे भगवान, इनको जल्दी स्वर्ग बुला लो, जल्दी स्वर्ग बुलाओ। अरे ये जो है अपने राम को लेके स्वर्ग चले जाए, हम लोगों को बाबा साहब के साथ नर्क में ही रहने दें। और आपको बता दो, भारत रूपी नर्क में ही हमको बाबा साहब के साथ, और आपको बता दे राम को लेके स्वर्ग में जाए उनको। और आपको बता दें कि जिस भगवान की बात करते हो, जिस भगवान के लिए बात करते हो, अगर उस भगवान को अगर न्याय मिला इस भारतीय संविधान से मिला, नहीं तो वो भी आज टेंट में रह जाते। और तुम भगवान, ये दलितों के भगवान है। अरे भगवान किसको कहा जाता है? जो आपके दुख दर्द में आ जाए, जो आपके दुख दर्द में आ जाए। सुन लीजिए, बाबा साहब की वजह से उनको न्याय मिला है, आज भव्य मंदिर बन गई है श्री राम जी का, इनकी क्यों नहीं बनी है? चट्टी चौराहे दूषित मानसिकता, ऐसा ग्राम सभा नहीं है जहाँ पे इनका जो है ये दूषित मानसिकता के लोग हैं। अगर ये कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे बहुरूपिया जो बाबा साहब का समय पे हमारे बहुजनों का गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए जो नाम ले लेते हैं और गुमराह हमारा समाज हो जाता है, तो इनकी चट्टी बट्टी खुल चुकी है। बहन जी ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस है उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, तो क्या तुमने दिया? अगर तुम देते तो क्या इसी तरह तुम्हारा नेता इस देश का गृह मंत्री बाबा साहब को भरे संसद में अपमानित करने का काम करता? और तो और सुन लीजिए, और तो और इस देश का जो प्रधानमंत्री है, कहते कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री। अरे तुम चाय बेचते रह जाते, तुम्हारी खानदान चाय बेच जाती, तुम कभी संसद का मुंह नहीं देख पाते। अगर देख पा रहे हो इसी संसद, इस जो किताब है और बाबा साहब के द्वारा लिखा गया जो संविधान है जिसके देश चलता है, इसकी देन है। और आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि अमित शाह की वजह से एक बार फिर बाबा साहब के नाम सबके जुबां पे आ गया? बाबा साहब तो सूरज चांद जब तक रहेगा, बाबा साहब तमाम करोड़ों भारतीयों के दिल में भगवान बन के बैठे रहेंगे। अमित शाह क्या है? अमित शाह तो धूल भी नहीं है हमारे बाबा साहब। अरे हमको तो जो कुछ भी दिया बाबा तेरे संविधान ने दिया, न रब ने दिया है न रहीम ने दिया है, मुझे जो कुछ भी दिया बाबा तेरे संविधान ने। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं इस जिला मुख्यालय पे बाबा साहब को चाहने वाले आज उन लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, और उन लोगों का कहना है कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग का यह
कारवां बढ़ता रहेगा, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।